मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 को आगे बढ़ाते हुए फल के बारे में अध्ययन करेंगे कि फल क्या है। देखो बेटा, निषेचन के पश्चात अंडाशय एक मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है। उस संरचना को ही हम फल कहते हैं। अब देखो बेटा, फल के यदि हम टाइप्स देखें तो देखो बेटा, अंडाशय के आधार पर फल के 2 प्रकार हैं, एक सत्य फल, एक असत्य फल। सत्य फल यानी वह फल जिसका निर्माण केवल और केवल अंडाशय से होता हो, उसे हम सत्य फल कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। सत्य या दूसरा नाम क्या है इसका? वास्तविक फल। ठीक है बेटा, जैसे आम, बेर। असत्य फल यानी वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से होता है, उन्हें हम असत्य फल या इनको हम दूसरा क्या कहेंगे बेटा? आभासी या कूट फल भी कहते हैं। आभासी या कूट फल भी कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती। सेब के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसका निर्माण पुष्पासन से होता है। तो ये तो था अंडाशय के आधार पर फल के प्रकार। अब हैं निषेचन के आधार पर यदि हम फल के टाइप्स देखते हैं तो निषेचन के आधार पर फल के 2 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। एक निषेक फल, एक अनिषेक फल और एक होता है बेटा प्रेरित अनिषेक फल। निषेक फल का मतलब होता है वे फल जिनका निर्माण नर और मादा युग्मकों में संलयन या निषेचन से होता हो, तो उन्हें हम निषेच फल कहते हैं। अनिषेक फल कि कुछ पादप पुष्पों में बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी इनमें निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है, इनमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। और प्रेरित अनिषेक फल, इसमें हम बाह्य साधन जैसे हार्मोन्स के माध्यम से पुष्प या अंडाशयों को फल में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसको हम प्रेरित अनिषेक फल कहते हैं। इसमें आता है नींबू, संतरा, मौसमी, इसमें आता है अंगूर, केला और इसमें आता है आम और बेर। इसके बाद अगला टॉपिक है बेटा असंगतता। असंगतता क्या है? इसको हम अनिश्चयता भी कहते हैं कि पूर्ण रूप से जननक्षम और क्रियाशील नर और मादा युग्मकों के मध्य निषेचन यदि विफल हो जाए किसी कारण से, वो सक्षम थे, क्रियाशील थे, लेकिन किसी कारण फिर भी निषेचन विफल हो जाता है, तो इसे हम असंगतता कहते हैं, निषेचता कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, एक अंतर्जातीय और एक आंतरजातीय, जिसको हम स्वबंधिता भी कहते हैं। अंतर्जातीय का मतलब अलग अलग जातियों के मध्य हो, एक ही वंश की 2 अलग अलग जातियों के मध्य। और आंतरजातीय का मतलब क्या हुआ बेटा? एक ही जाति के सदस्यों के मध्य हो। अब देखो बेटा, स्वबंधिता के भी 2 प्रकार हैं, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। इसमें परागकण का निर्माण होता है बीजाणुद्भिद में, और युग्मकोद्भिद में किसका निर्माण होता है बेटा? नर युग्मक का निर्माण होता है। बीजाणुद्भिद ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों में पाई जाती है और युग्मकोद्भिद सोलेनेसी कुल के। रिपीट कर रहा हूँ, असंगतता पूर्ण रूप से जननक्षम और क्रियाशील नर और मादा युग्मकों के मध्य यदि निषेचन विफल हो जाए तो इसे हम असंगतता कहते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, अंतराजातीय और आंतरजातीय। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य हो, जैसे ब्रेसिकेसी के सदस्यों के मध्य, अंतराजातीय का मतलब 2 अलग अलग जातियों के मध्य होती है ये। आंतरजातीय का मतलब एक जाति के सदस्यों के मध्य। और स्वबंधिता या अंतर्जातीय ये के मध्य जो होती है, उसके 2 टाइप्स हैं, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद में ब्रेसिकेसी आती है और युग्मकोद्भिद में सोलेनेसी। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।